अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा अपना जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। जैसा कि कल हमने टोटल जो ब्रांचेस थी फिज़िक्स की वो हमने डिस्कस की हुई थी। उसमें जो हमारी मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हो रही थी, मेन ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, वो हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली हुई थी। चलो तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स कहाँ पे किस जगह पे इस्तेमाल हो रही है, मगर वो लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। हमें तो ये मालूम हुआ कल के फिजिक्स जो है वो वाहिदी सब्जेक्ट बना हुआ है जो एवरी ब्रांच ऑफ साइंस में इन्वॉल्व है। तो उसके साथ साथ फिजिक्स हमारी लाइफ में भी इस्तेमाल हो रही है। उसकी मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी लिखी हुई है, वो मैंने इसलिए लिख ली ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि फिजिक्स इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में, उसकी कुछ मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। अब मैं आप लोगों को वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का मतलब जो हमारे घर में जितनी भी बिजली की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल वही हमने देखा, बल्ब जल रहा है, फ्रिज चल रही है, एसी चल रहा है, उसके साथ साथ पंखा चल रहा है, मगर ये सारी की सारी फिजिक्स से इन्वॉल्व हैं। तो इन सब में हम यूज क्या करते हैं? हम तो यूज करते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैंने लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि वी यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ऑल सॉर्ट का मतलब है जितनी भी किस्में हैं, काइंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एट होम। हम अपने घर की बात कर रहे हैं बेटा। चलो मैं अपने घर की बात कर लूं। मेरे घर में फ्रिज है, एसी है, पंखा है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है। मतलब ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब के सब यूज हो रही हैं। किसको यूज कर रही हैं? बिजली को। क्लियर? तो मेरे घर में ये सारी चीजें अवेलेबल है। दे ऑल यूज इलेक्ट्रिक पावर। डेफिनेटली एसी का नाम ले लें, एसी भी क्या चीज यूज करेगी? एसी भी बिजली यूज करेगी। फ्रिज का ले लें, फ्रिज भी क्या यूज करेगी? बिजली के बगैर तो आपकी फ्रिज बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी समझ सकता हूँ आप लोग यही कह रहे हैं कि हमारे घर में सोलर प्लांट लगा हुआ है बेटा जी, तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रही है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे घरों में जो सोलर प्लेट्स हम यूज करते हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कुछ जो सन से एनर्जी आती है वो प्लेट के ऊपर से स्ट्राइक हो रही है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, मतलब वो डीसी है। एक को हम नाम लेते हैं डीसी और दूसरी होती है एसी। डीसी का यह मतलब नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो गया, एसी का मतलब असिस्टेंट कमिश्नर हो गया। नहीं, गलत बात है। डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट। जी हाँ, बैटरीज। तो इसका हम जो एग्जांपल लेते हैं बैटरीज का लेते हैं। बैटरीज आर रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी। जो भी जितनी भी बैटरीज हैं वो डीसी हैं, एसी नहीं है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट और सी इंडिकेट्स दी करंट। पंखा चल रहा है, ये डीसी नहीं है, ये एसी है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी और वेव्स चेंज हो रही हैं। ठीक है ना। ग्रिड स्टेशन से बिजली आती है हमारी वायर्स के थ्रू ट्रांसफार्मर्स में, ट्रांसफार्मर से बिजली डिवाइड होके मीटर्स में आती है, मीटर्स से डिवाइड होके वो हमारे घरों में पहुंचती है और ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं एसी।
और जिसकी फ्रीक्वेंसी स्मूथली चले। स्मूथली का मतलब बिल्कुल एक ही लाइन में सफर करे, एक ही पाथ में सफर करे, ट्रेवल करे, तो हम उसे कहते हैं डीसी। जी हाँ बिल्कुल, जो हमारे घरों में सोलर प्लेट्स अवेलेबल हैं वो एसी नहीं है, वो डीसी है, क्योंकि डायरेक्ट करंट सप्लाई कर रही होती है, ठीक है ना, जिसके तहत हमारा पंखा, उसके साथ साथ अब जितनी भी सोलर की सिस्टम्स आ गए हैं वो सारे के सारे डीसी हैं। क्लियर? तो इसके मुतालिक मैं और बढ़ता चलूं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ओ देमसेल्व्स टू द रिसर्च इन एसएसपी। एसएसपी का मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स। मैंने कल भी बोला हुआ था कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स की हम एक ब्रांच स्टडी करते हैं, तो इसके बारे में मैंने बोला हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ एसएसपी। जितनी भी आपके घरों में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स की। जी हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है हमने डिस्कस की हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें जितनी भी जो हम अप्लायंसेस यूज करते हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं एसएसपी की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। ठीक है, मतलब हमें ये पता चला कि हमारे घर में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन सब में फिजिक्स इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ दूसरी पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का ये मतलब नहीं हुआ कि आपकी मोबाइल ऑटो चल रही है, नहीं, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है व्हीकल्स, ठीक है ना। जैसे कि हम ट्रेन का एग्जांपल ले लें, कोई भी कार उठा लें या एरोप्लेन उठा लें, इन सब को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। और ये सारी की सारी जो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज है दे वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द वर्ड थर्मोडायनामिक्स वाज ओरिजिनली टेकन फ्रॉम द टू वर्ड, दैट इज थर्म जहां भी लफ्ज आ जाए तो हम थर्म का मतलब ही लेते हैं हीट। और डायनामिक्स को कल भी हमने डिस्कस किया हुआ था। क्या बोला डायनामिक्स के बारे में? डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक्स जितनी भी इंजिन्स जो भी हैं, इंजिन्स कोई भी इंजन उठा ले आप, तो ये सारी की सारी इंजिन्स किसके बुनियाद पे काम कर रही होती हैं? थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे। क्लियर? उसके साथ साथ हम थर्ड वन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रेडार टेक्नोलॉजी। एक्चुअली रेडार, इस रेडार के थ्रू इंफॉर्मेशंस गैदर होती है, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स में, तो एयरपोर्ट्स में डिशेस लगी होती है जिसका फेस ऊपर हुआ होता है, ठीक है ना। फर्स्ट करें ये एक डिश बनी हुई है इस टाइप की, तो जैसे ही एरोप्लेन किसी एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे की तरफ जाना स्टार्ट होगा, से सपोज अब इस्लामाबाद से जहाज कराची की तरफ आ रहा है, तो देखें कराची वालों को पहले सिग्नल्स कन्वे हो जाते हैं। तो कैसे उन्हें पता होता है? जैसे ही वो मुसाफिरों को पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि भाई जो भी फिलानी प्लेन से जाना चाहता है या जा रहा है वो तैयारी कर ले, 10 मिनट में 15 मिनट्स में आपका जहाज लैंड करने वाला है। तो उन लोगों को ये सारे के सारे जो मैसेजेस कन्वे होते हैं वो रेडार टेक्नोलॉजीज के थ्रू होते हैं। रेडार का मतलब होता है रेडियो, आर मीन्स रेडियो, ए मीन्स एम्प्लीफिकेशन, डी का मतलब डिटेक्शन, ए मीन्स एंड, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए मीन्स एंड, और आर का मतलब रेडिएशन। जी हाँ, ये एक एब्रीवेटेड वर्ड है रेडार। रेडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो एम्प्लीफिकेशन, डिटेक्शन एंड रेडिएशन। तो रेडार टेक्नोलॉजी owes its foundation to the principle of reflection and detection of electromagnetic waves। मतलब ये कि ये जो टावर्स, ये जो डिशेस लगी हुई होती हैं, इनको एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू मैसेजेस आते हैं और उस फ्रीक्वेंसी और उन वेव्स को हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली हैं क्या? सवाल तो ये पैदा होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोलते किसे हैं?
Electromagnetic waves, these are those waves which do not require any medium to propagate. ये वो वेव्स होती हैं जब ये चलना शुरू होती हैं तो इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम का मतलब ये सॉलिड में भी क्रॉस कर जाती हैं, लिक्विड में भी क्रॉस कर जाएंगी और गैसेस में भी क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब these are those waves which do not require any medium, तो ये किसी भी मीडियम से क्या हो जाती हैं, गुजर जाती हैं बआसानी से, ठीक है ना। अब हमारे मोबाइल के सिग्नल्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारी तरफ आते हैं। तो देखिए आपकी मोबाइल पानी में हो सिग्नल्स मिलेगा, गैसेस में हो सिग्नल्स मिलेगा, उसके साथ साथ किसी भी रूम में, आइसोलेटेड रूम में आप बैठे हो जहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी वेंटिलेशन नहीं सिस्टम नहीं है, मगर उसके बावजूद भी आपको मैसेजेस करने होंगे। ओके, उसके साथ साथ चौथी हम ब्रांच को डिस्कस करते हैं जिसका नाम होता है मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी। डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, हम भी न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का वर्ड जहां भी आ जाए तो हमारे माइंड में क्लिक होगा, क्यों कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम पैदा क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जी हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी का या न्यूक्लियर पावर प्लांट एक कराची में मौजूद है और उसके साथ साथ दूसरा पंजाब में अवेलेबल है। पंजाब के सिटी बहावलपुर में मौजूद है। सिर्फ पाकिस्तान में 2 ही न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त मौजूद हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ 5वीं हम ब्रांच डिस्कस कर रहे हैं लेजर टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बात की रेडार की, तो ये लेजर टेक्नोलॉजी इज आल्सो एब्रीवेटेड वर्ड, ये भी याद रखें। लेजर टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंसेज। अब लेजर का क्या मतलब हो गया, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड एमिशन एंड रेडिएशंस, इसकी एब्रीवेशन हो गई लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड एमिशन एंड रेडिएशंस, लेजर टेक्नोलॉजी। देखिए पहले हम बात कर रहे होते हैं, पहले जब ये किसी किस्म की कोई भी डेवलपमेंट्स नहीं थी तो मेडिकल साइंसेस की तरफ चले जाएं तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर क्या करते थे, ब्लड से इंसान को काट दिया जाता था, तो उसके साथ साथ खून की ज्यादा से ज्यादा जो है वो वेस्ट होता था, सही है। तो उसके साथ साथ अब लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं अपने ब्रेन ट्यूमर की, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ब्रेन का कैंसर हो वो भी लेजर के थ्रू आपकी हो जाएगी ऑपरेशन। बाईपास करवा लें, बाईपास की भी आपकी ऑपरेशन लेजर के थ्रू हो जाएगी। आंख की ऑपरेशन करवा लें, वो भी आपकी लेजर के थ्रू हो जाएगी। किडनी में स्मॉल स्टोन्स होती हैं तो उसकी भी अब जो ऑपरेशंस हो रही हैं सारी की सारी लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। तो क्या बात बनी, लेजर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है किस में, मेडिकल साइंसेज में। मेडिकल साइंसेज मींस डॉक्टर्स यूज करते हैं एमबीबीएस में सबसे पहले, क्लियर। डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम का मतलब जितनी भी हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है ना। या ईद के दिनों में छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, अब लेजर वाली गन्स ले आते हैं। पहले कौन सी लाते, सिंपल ले आते थे, अब क्या करें, सीधा करके जहां पे भी वो रेड लाइट स्पॉट कर रही होती वहां पे वो जो बुलेट होती है, वो जो स्मॉल गोली होती है वो वहां पे फिक्स लगती है। तो ये डिफेंस सिस्टम में भी इसका बहुत ज्यादा का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके साथ साथ मिलिट्री में, मिलिट्री का वर्ड भी आ गया, ठीक है। एंड आर्म्ड फोर्सेस मैंने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि इसका डिफेंस सिस्टम में, आर्म्ड फोर्सेस में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, तो ये जो लेजर टेक्नोलॉजी है ये रूट्स हैं, ये किसकी रूट है, दीज आर दी रूट्स ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। मतलब लेजर टेक्नोलॉजी किससे वाबस्तगी रख रही है, ये वास्ता रख रही है एटॉमिक फिजिक्स से, क्लियर। तो मैंने एक और अपनी तरफ से पॉइंट लिख ली, वी नोटिस दैट फिजिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मैं घूम रहा हूं बेटा, जैसे ही मैं घूमता जाऊंगा इधर से इधर, इधर से इधर, फिजिक्स इन्वॉल्व्ड है। क्यों, क्योंकि घूमने में भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, याद रखें। न्यूटन के लॉज भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ जिसको हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है ना। कोई भी काम कर ले, मैं आगे जा रहा हूं, पहला जो मेरा कदम होगा वो एक्शन होगा, जो दूसरा वाला मेरा स्टेप होगा वो रिएक्शन होगा,
क्लियर? मतलब जैसे ही हम सोचने से मजबूर हो जाएं, फिजिक्स हमारी इन्वॉल्व होती है, हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, ये बात बिल्कुल जहन में रख लें। In other words, are simple, we can say that we cannot survive without physics. Physics के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं वो सारी होगी क्लियर। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। उस टॉपिक का नाम है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में आपने पढ़ा हुआ है साइंटिफिक मेथड को। साइंटिफिक मेथड में हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो हम स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में हम जो काम कर रहे होते हैं वो होता है ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस को हम दूसरा नाम पोस्टुलेट्स भी देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपकी ठीक होगी तो आप पोस्टुलेट्स और हाइपोथेसिस भी कर लेंगे। हाइपोथेसिस के थ्रू आप थ्योरी बना लेंगे। थ्योरी के थ्रू आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर आपका बिल्कुल ठीक हुआ या रिजल्ट आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट हो रहा है तो उसको रिजल्ट हम कहते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट भी सबकी एक ही ठीक आ रही है तो आखिर में जो बनता है वो होता है लॉ। ये 6 स्टेप्स हैं जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं साइंटिफिक लॉज में। क्लियर? तो इसके साथ साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है और जो कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा थ्योरीज ऑफ लाइट। इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।